में मैंने क्वेश्चन दिया था, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 करके देखा, इजी था एकदम। नहीं किया है तो कर लेना, कोई डाउट है तो क्लास में पूछ लेना। आज हम लोग हमारे इस चैप्टर को खत्म करेंगे आफ्टर सॉल्विंग इलस्ट्रेशन नंबर 5। दिया, रिया और किया वाला एक क्वेश्चन है, उसको पढ़ो बेटे। आप दोनों के पास बुक्स हैं, बोथ ऑफ यू? तुम्हारे पास है बेटा बुक? ठीक है, एक पीसेस ले लो। लाओ हार्दिक, थैंक यू बेटा। इलस्ट्रेशन नंबर 5 देखिए फटाफट। फिर आज आपको कंपनी भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा कंपनी का, उस क्वेश्चन को जैसे ही आप करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जाएंगे। इलस्ट्रेशन नंबर 5 रीड करेंगे सब बच्चे लोग। करूं मैं स्टार्ट? ओपन कर लिया बेटा, पेज नंबर 1.8.153। ठीक है बेटा। दिया, रिया एंड किया आर पार्टनर्स ऑफ मैसर्स DRK Fabrics, sharing profit and loss in the ratio 2:1:2. On 31st March 2020, their balance sheet was as under: assets, land and building, furniture, joint life policy। बेटा JLP बैलेंस शीट में गिवन है 60,000 रुपए की। इन्वेंट्री का वैल्यू है 88,740 एंड ट्रेड रिसीवेबल है, बैंक बैलेंस है, कैपिटल दिया, रिया, किया गिवन है बेटा, जनरल रिजर्व गिवन है और ट्रेड पेएबल्स गिवन है। किया की डेथ हो जाती है 30 सितंबर 2020 को। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स एज फॉलोज: that partners be allowed interest at the rate 12% per annum on their capital, but no interest will be charged on drawings। IOC दिया जाएगा बेटा 12% के रेट से। Upon the death of a partner, the goodwill of the firm be valued at 1 year purchase, एक साल की से मल्टीप्लाई करना होगा, of average net profit after charging interest on capital for the 4 years to 31st March preceding the death of a partner। ठीक है साहब, आगे चलते हैं। The profit of the firm before charging interest on capital were 16-17 का प्रॉफिट 162, 17-18 199, 18-19 187 एंड 19-20 1,96,000। ये लास्ट लाइन पढ़िए क्या लिखा है। एवरेज कैपिटल ड्यूरिंग प्रीसीडिंग 4 ईयर में बी अज्यूम्ड एज ₹3 लाख। पिछले 4 साल में कैपिटल आप कितनी मान के चलिए, लेकिन आप बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल कितनी है? 4 लाख रुपए की। यानी जिस साल में डेथ हुई है उस साल की बिगनिंग से लेकर जो कैपिटल रही है वो कितनी रही है? 4 लाख रुपए रही है। लेकिन पिछले 4 सालों में आप कैपिटल कितनी मान के चलेंगे? मतलब कि जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे तो गुडविल के कैलकुलेशन के लिए तो अपन लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने रुपए पे देंगे? जब हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गुडविल के केस में देंगे तो कितनी कैपिटल मान के चलेंगे? क्योंकि जो पास्ट ईयर के प्रॉफिट होंगे उसमें आईओसी इस 3 लाख पे लेस किया जाएगा। लेकिन जब हम लोग गुडविल की कैलकुलेशन करंट अकाउंटिंग पीरियड की बिगनिंग से लेकर टिल द डेट ऑफ डेथ करेंगे तो उस टाइम तो फर्म की कैपिटल कितनी रुपए की रही है? 4 लाख। समझ में आ गई मेरी बात? ओके। Profits till the date of death to be ascertained on the basis of average profit of previous 4 years. Upon the death of a partner, she is to be credited with her share of profit, interest on capital, etc. calculated till the date of death। आगे, after the death of Kia, 2 lakh was received from insurance company against JLP। तो डिस्ट्रीब्यूशन दिया, रिया और किया में 1,40,000 का होगा, क्योंकि पॉलिसी रिसीव हो गई बेटा। 2 लाख मिले 60,000 पहले से बैलेंस शीट में। लैंड एंड बिल्डिंग वाज एप्रिशिएटेड बाय 20%, फर्नीचर टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%, इन्वेंट्री टू बी रिवैल्यूड एट ₹80 एंड बैड डेट्स हो गए 1760। अमाउंट पेएबल टू किया वाज पेड इन कैश। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर नंबर 1 रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट एज ऑन 30th September 2020, assuming other assets and liability remaining the same। बाकी जिनके बारे में कोई वैल्यू गिवन नहीं है उनके एसेट्स की वैल्यू लायबिलिटी क्या है? सेम है। बाकी जिसके बारे में कहा है वो चेंज हो गई। सबसे पहले तो हम लोगों को क्वेश्चन में कहीं पर भी गेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कोई न्यू रेशियो वगैरह गिवन है क्या? लेकिन गुडविल का कैलकुलेशन करना पड़ेगा, प्रॉफिट में जो शेयर देना है वो भी देना पड़ेगा बेटा। लिखो इलस्ट्रेशन नंबर
5। बेटा हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ही डिफरेंट है, बाकी तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट सिमिलर है हर चैप्टर में। ठीक है बेटा, लिखिए वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। ईयर ऑफ डेथ है बेटे, डेथ हुई है इसकी 30 सितंबर 2020, यानी कि जो करंट अकाउंटिंग ईयर है वो है 2020 2021 2020-21। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। पिछले 4 साल की प्रॉफिट बोलिएगा जरा। 2016 और 17 में प्रॉफिट है 1,62,000 का। 2017-18 में है बेटा 1,99,000 का। उसके बाद 1,87,000 और फिर 2019 और 20 में है 196। चलिए चारों को टोटल कीजिए 7,44,000। क्या करेंगे अपन लोग, एवरेज 744 डिवाइड बाय 4। नो प्रॉब्लम, सब ठीक तो है। हाँ बेटा कितना, 1,86,000। इसमें से आईओसी लेस कर दिया जाए बेटा। आईओसी कितनी कैपिटल है, देखो पिछले 4 साल के दौरान इन्होंने एवरेज कैपिटल 3 लाख बनाने को बोला था, तो हम लोग 3 लाख पे कितना परसेंट देंगे, आईओसी का परसेंटेज कितना है 12%, मल्टीप्लाई बाय 12%, 36,000 हो गया बेटा। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग आईओसी इज ₹1,50,000। और गुडविल का फॉर्मूला इन्होंने ये बोला था कि 1 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट इज 1,50,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो फॉर्म की गुडविल वही निकल कर आ गई 1,50,000 रुपए। कोई डाउट किसी को, किसका शेयर निकालेंगे और लेंगे किससे, दिया से और रिया से। शेयर देखो दोनों का कितना है, तीनों पार्टनर्स का, और वैसे टोटल रेशियो कितना है 2:1:2, दिया रिया किया है ना, तो मल्टीप्लाई में 2/5 इज इट 60,000, यानी 2/3 40,000 तो लेंगे दिया से, और 1/3 यानी 20,000 लेंगे रिया से। एंट्री होगी दिया कैपिटल डेबिट, रिया कैपिटल डेबिट टू किया कैपिटल अकाउंट। कितना इजी वर्किंग नोट है ना, एकदम इजी। चलो नोट कर लो फटाफट। अगर मुझे ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड वाली बात नहीं गिवन होती तो मैं आईओसी जो बैलेंस शीट में टोटल कैपिटल है 4 लाख उसका आईओसी दिया। कर लिया नोट ये वाला वर्किंग कर। डन, चलो आगे चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ शेयर इन प्रॉफिट ऑफ किया अप टू द डेट of her death. Calculation of share in profit of Kia up to the date of her death. Okay. Now, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट, क्या ये 1,86,000 दिख रहा है बेटा, दिमाग लगाइए। मैंने एवरेज प्रॉफिट 1,50,000 लेने की बजाय
एवरेज प्रॉफिट बिफोर आईओसी क्यों लिया, आफ्टर आईओसी क्यों नहीं लिया? पिछले 4 साल में कैपिटल 3 लाख के थे, लेकिन इस साल में अगर ये लोग आईओसी दिए होंगे तो डेफिनेटली 4 लाख पे दिए होंगे. वेरी गुड. एवरेज प्रॉफिट 1,86,000 लेस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. चारों पार्टनर की कैपिटल 150, 180 और 70 मिलाकर कितने रुपए की? 4 लाख. 4 लाख का कितना परसेंट? 12%. बोलो कितना हुआ आपका प्रॉफिट आफ्टर आईओसी? कितना है? 1,38,000. लेकिन ये 1,38,000 का प्रॉफिट तो कितने महीनों का? 12 months का. नाउ प्रॉफिट्स फ्रॉम 1st April 2022. डेट ऑफ डेथ क्या 30th September 2020 है बेटा? दिस इज 1,38,000 मल्टीप्लाई बाय 6/12. बता जरा. 69. ये किया का प्रॉफिट है या फॉर्म का प्रॉफिट है? खैर वैसे भी फॉर्म बोलता हूँ, वैसे तुम लोग को समझ आ जाता है क्या है प्रॉफिट किसका है? फॉर्म का. और अभी हम किसका शेयर निकाल लेंगे? किया. शेयर ऑफ किया. हाँ जी बेटा. 69,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5. हाउ मच? 27,600. 27,600. ऑल क्लियर बेटा? अच्छा, अपने को किया को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना है. कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू किया. किया की कैपिटल बोलिए कितनी है? 70. 70,000 का कितना परसेंट? 12%. कितने मंथ्स का? 6 महीने का. 4,800 आ गया बेटा? सही बोला ना मैंने? नहीं, 4,800. हाँ 4,200 होगा सर. 12 7 7,200. 8,400. उसका 6 महीने का 4,000. हाँ बेटा, सारी कैलकुलेशन जो स्पेसिफिकली करनी थी वो कर ली हम लोगों ने. अब एक छोटी सी बात कौन सी है? जेएलपी वाली. उसके लिए वर्किंग नोट बनाने की मेरी कोई जरूरत है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि जेएलपी है, एसएलपी नहीं है. एसएलपी हुआ था तो वर्किंग नोट बना दी होते. अब तो सिंपल एंट्री पास करेंगे. बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी. बोला जेएलपी अकाउंट डेबिट टू दिया, टू दिया किया. 1,40,000. द रेशो 2:1:2. समझ में आया? कोई डाउट नहीं बेटे? आपको ये वाली बात हमेशा ध्यान रहेगी कि हम आईओसी जो है इस वाले केस में 3 लाख पे क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि 3 लाख रुपए पास्ट 4 ईयर में रही होगी. इस साल में अगर ये पार्टनर की डेथ नहीं हुई तो डेफिनेटली 4 लाख पे कैपिटल दी होती बेटे. चलो मैं आगे अभी. हाँ बेटा वही तो बताया तेरे को मैं अभी. एवरेज प्रॉफिट जो है वो बिफोर आईओसी. अगर इस साल क्या दिए होते तो कौन सी कैपिटल पे दिए होते? प्रॉफिट गुडविल. देख प्रॉफिट के लिए तो बेस कौन सा माना है क्वेश्चन में? एवरेज प्रॉफिट्स. बट आईओसी देना है तो कौन सा का देना है? करेक्ट. ये तो मैंने क्यों लिया? क्योंकि मुझे क्वेश्चन में कहा. ठीक है बेटा? लिख लिया सबने? नोट कर लिया? अभी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखो. रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने को बोला है, बनाओ फटाफट. रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर्मेट बना लो जल्दी से. रिवैल्यूएशन अकाउंट में सबसे पहले असेट देखो. लैंड एंड बिल्डिंग चेंज हो रही है बेटा. कितने रुपए से चेंज हो गई? 20% से चेंज हो गई क्या? कितने रुपए की है लैंड एंड बिल्डिंग? 165. 165 का 20% 33,000 रुपए. एंट्री बोलिए. लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. ओके बेटा. इसके बाद में फर्नीचर की वैल्यू 10% से रिड्यूस हो रही है. 75,000 का 10% बोले तो 7,500 आ गया. टू फर्नीचर 7,500 रुपए. इन्वेंट्री का वैल्यूएशन 80,000 पे होगा तो इन्वेंट्री 88,740 की है. टू इन्वेंट्री
8,740 रुपए। आफ्टर इन्वेंट्री बैड डेट 1760 एंट्री होती है बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, देन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। कितने रुपए के हुए बैड डेट्स? 1760। एनीथिंग एल्स? नाउ गिव मी द प्रॉफिट। प्रॉफिट इज 15,000। दिया, रिया और किया 6,000, 3,000, 6,000। 6,000 to दिया, 3,000 to रिया and 6,000 to Kia. This is 15,000. Total is 33,000. नोट करना है। After evaluation account, which account is asked? Partners account. बना लो बेटा पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स कैपिटल कितने पार्टनर्स हैं? 3। तो 3 कौन? सबसे पहला स्टेप बाय बैलेंस बीडी। कितनी कैपिटल? 1,80,000 and 70,000। सेकेंड स्टेप क्या होता है बेटा? रिजर्व्स। क्या आपके पास रिजर्व है? देखो सीक्वेंस याद करने से फायदा तो है बेटा, कोई चीज मिस नहीं होगी हमसे। रिजर्व कितने रुपीस के? 140 बाय रिजर्व्स 56,000 28 एंड वापस से 56। बेटा असेट साइड में देखिए, क्या कोई ऐसा लॉस, क्या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो से अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया गया पार्टनर्स में? ना होता तो हम उसे पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में लिख दिए होते बेटे। आगे चलिए, आगे क्या आएगा? रीवैल्यूएशन। प्रॉफिट आया कि लॉस? प्रॉफिट बाय रीवैल्यूएशन अकाउंट 6,000 3,000 and again 6,000। बेटा आफ्टर इवैल्यूएशन वी गो फॉर गुडविल ट्रीटमेंट। पैसा अपन किससे लेंगे? दिया से, बाय दिया कैपिटल बाय रिया कैपिटल। 40,000 रुपए किससे लेंगे बेटा? दिया से, और 20,000 किससे लेंगे? रिया से, क्योंकि 150 की जो गुडविल थी उसमें 2/5 आपने 2/5 नहीं बोला, आप सीधे 150 बोल दी। ठीक है बेटा, पैसा अपन लेंगे किससे लेंगे? दिया से और रिया से, तो 2 किया कैपिटल अकाउंट। दिया से कितना लेना है? 40, क्योंकि रेशो कौन सा बचा इनका? 2:1। तो जो ओल्ड रेशो होगा उसे ही अपन क्या नाम देंगे? गेनिंग रेशो। बेटा ये तो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट होते हैं किसी भी क्वेश्चन में, रिटायरमेंट हो चाहे डेथ हो। इसके अलावा जेएलपी, क्योंकि डेथ हो गई बेटे तो डेफिनेटली पॉलिसी वैल्यू रिसीव हुआ होगा। पहले 2 लाख रुपए मिलने की एंट्री बोलिए। बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्या जेएलपी बैलेंस शीट में है? कितने रुपए की है? कितना एक्सेस मिल रहा है? तो जेएलपी अकाउंट डेबिट टू दिया टू रिया टू किया बाय जेएलपी। 140 मिला क्या? तो ये 56, 28, 56 ही आ जाएगा। ओके बेटा। अच्छा, जेएलपी के अलावा क्योंकि इसकी डेथ हो गई
तो इसे अप्रैल से लेकर 30 सितंबर तक का प्रॉफिट में शेयर मिले। और प्रॉफिट में शेयर के अलावा अपन ने वर्किंग नोट में सेकंड और थर्ड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया हुआ है। बाय भाई देखो, जो चीजें याद है वो तो अपन ने लिखी है, जो याद नहीं है उसके वर्किंग नोट्स अपन ने बनाए हैं। तो वर्किंग नोट नंबर सेकंड में तो P&L सस्पेंस था और थर्ड में क्या था, आईओसी। आईओसी अपन कितना देंगे इसको, 4200। ओके बेटा, और बाय P&L सस्पेंस। P&L सस्पेंस में कितना शेयर दिया था अपन ने, 27,000। आर यू श्योर? ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन में कोई पार्टनर्स की कैपिटल मेंटेन करने के लिए या कुछ करने के लिए दिया हुआ है? अच्छा, किया का अपन को सेटलमेंट कैसे करना है, तुरंत कैश में देके? पर बेटा किया की तो डेथ हो गई, तो उसे तो पैसा दे ही नहीं सकते। तो पहले तो एंट्री क्या पास करेंगे, किया कैपिटल अकाउंट डेबिट टू किया एग्जीक्यूटर अकाउंट, फिर किया एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू, देखिए मॉड्यूल में इन्होंने डायरेक्टली टू कैश लिखा हुआ है ना। तो किया एग्जीक्यूटर, जरा क्रेडिट का टोटल बता। 279,800। ओके बेटा, नाउ टू बैलेंस सीडी। फटाफट 228,000, 2,28,000। इधर बेटा 219। क्या आपको क्वेश्चन इजीली समझ में आ गया बेटा? मुझे लगता है कि क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। हो सकता है नाम चेंज हो जाए, वीआर की जगह कुछ और नाम आ जाए, वैल्यूज डबल या फिर हाफ हो जाए, बट आई थिंक ये क्वेश्चन आ सकता है। इस क्वेश्चन में आफ्टर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्या मांगी गई है बेटे, बैलेंस शीट ऑन द डेट ऑफ डेथ। कौन सी डेट को मांगी है, पार्टनर की डेथ के, ठीक है। अब तक तो कोई कॉन्सेप्ट स्टडी नहीं थी, लेकिन आपको भी कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा एक बार मैं। और यहाँ नोट कर लिया सबने, बना दो बैलेंस शीट। बैलेंस शीट एज एट, जरा डेट बोलिए, 30 सितंबर 2020। चलो सबसे पहले ओल्ड बैलेंस शीट में जो एसेट्स एंड लायबिलिटी है उनके नाम बोलिए। लैंड एंड बिल्डिंग, क्या लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई बेटा? वो 165 प्लस 33,000 ओके 1,98,000 की हो गई। 165 प्लस 33,000 और 98 ही होता है ना। आफ्टर बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, चलो फर्नीचर की वैल्यू 75,000 से 7,500 लेस हो गई, 67,500। आफ्टर फर्नीचर इन्वेंट्री, ये 80,000 की रह गई। आफ्टर इन्वेंट्री क्या कोई प्रोविजन बनाने को बोला है बच्चा लोग? बोलिए ट्रेड रिसीवेबल कितना? ये 1560 से लेस होंगे, ध्यान रखिएगा। आपके बैड डेट्स 1760 रुपए के बैड डेट्स हुए थे। ट्रेड रिसीवेबल 1760 से लेस 94990। आर यू श्योर आपकी बात समझ में आ गई? क्योंकि बैड डेट्स की एंट्री क्या हुई थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, तो बैड डेट से डेटर का वैल्यू कम हो गया था ना। चलिए ट्रेड रिसीवेबल के बाद में नेक्स्ट असेट, जेएलपी तो खत्म हो गई, अब क्या बचा, बैंक। कैलकुलेटर हाथ में लीजिए, पहले से बैंक का बैलेंस कितना है, 1,14,510। सबसे पहले तो फॉर्म के पास क्या आया, 2 लाख रुपए की जेएलपी आई ना बेटा, टोटल हो गया 3,14,510। फिर अपन ने किया कि एग्जीक्यूटर को
79,800 minus 279,800 34,780 34,780 का अपन ने। अब ठीक है, ये तो हो गई आपकी पुरानी बैलेंस शीट के एसेट साइड का। एक बार पुरानी बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी है वो साइड कवर कर लो, फिर देखेंगे नई बैलेंस शीट में कौन सा आइटम आएंगे। बोलिए क्या गिवन है? कैपिटल अकाउंट्स। आपकी बार कैपिटल केवल किसकी रहेगी? दिया की और रिया की। तो दिया की तो है 2,28,000 और रिया की है 2,19,000। टोटल मनी 4,47। ओल्ड लायबिलिटी में नेक्स्ट लायबिलिटी कौन सी है? ट्रेड पेएबल्स। बोलिए 60,000। क्या और कोई लायबिलिटी है? ये तो हो गई पुरानी बैलेंस शीट। ठीक है बेटा, लिख लो, यहां तक लिख लो, फिर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें। लिख लिया सबने? आईओसी देने की एंट्री बोलिए जरा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर कहां से चार्ज करते हैं? P&L एप्रोप्रिएशन से। एंट्री बोलिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यही होता है बेटा। P&L एप्रोप्रिएशन बनता कब है? एट द ईयर एंड, व्हेन प्रॉफिट और लॉस इज एक्चुअली कैलकुलेटेड। हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन 30 सितंबर 2020 को करी, 6 महीने निकलने के बाद। दिया और रिया जो भी किया पार्टनर जिसकी डेथ हुई, उसका प्रॉफिट निकालने के लिए P&L सस्पेंस अकाउंट को यूज में लिया गया। आपने आईओसी को भी डेबिट कब किया? 30 सितंबर को। आपने P&L सस्पेंस अकाउंट को भी डेबिट कब किया? 30 सितंबर को। आईओसी भी 31 दिसंबर जब ईयर एंड होगा तब P&L एप्रोप्रिएशन से चार्ज होगा, और P&L सस्पेंस भी जब ईयर एंड होगा तब एप्रोप्रिएशन से चार्ज होगा। तो दो अकाउंट का बैलेंस, डेबिट बैलेंस आ गया कि नहीं आ गया? एक तो आईओसी अकाउंट डेबिट टू किया कैपिटल, टेल मी यस और नो। एक P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू किया कैपिटल। तो आई हैव टू ऑप्शन, या तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिख दो 4,000, जो भी कितना आपने बताया था 4,200, और P&L सस्पेंस 27,600 लिख दो, या फिर आईओसी भी किससे चार्ज होगा? एप्रोप्रिएशन से, और P&L सस्पेंस भी किससे चार्ज होगा? तो मैं आईओसी को पहले किससे चार्ज कर दूं? P&L सस्पेंस से। एंट्री क्या हुई? आईओसी अकाउंट डेबिट टू किया कैपिटल। फिर से बोले, आईओसी अकाउंट डेबिट टू किया कैपिटल। ये एंट्री किस चीज की हुई? आईओसी प्रोवाइड करने। फिर आईओसी को इमीडिएटली किससे चार्ज कर लो? P&L सस्पेंस से। एंट्री बोलिए, P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू आईओसी। अब आपका एक ही अकाउंट डेबिट बैलेंस रहा, कौन सा? और ये साल के अंत में किससे चार्ज हो जाएगा? एप्रोप्रिएशन से। एम आई क्लियर बेटा? लिखिए P&L सस्पेंस अकाउंट ब्रैकेट में 27,600 प्लस 4,200 किस चीज के? आईओसी। फटाफट बताओ कितने रुपए आए? 31,800। ऑल क्लियर बेटे? आपके पास और कोई नई असेट या और कोई नई लायबिलिटी क्रिएट हुई? अगर एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली पैसा नहीं दिया जाता तो एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट इधर आया होता बेटा। गिव मी द टोटल ऑफ असेट साइड। 5,07,000, बस इतना ही। 5,07,000। इधर का भी देखो, आ गई बेटे बात समझ? छोटी सी बात जो मैंने आपको P&L सस्पेंस और आईओसी वाली बताई, वो आप समझ गए क्या? दिस इज योर बैलेंस शीट एंड इलस्ट्रेशन नंबर 5। समझ में आ गया सबको? कहीं कोई दिक्कत नहीं ना बेटा? चलो मुबारक, आपकी पार्टनरशिप इधर क्या हुई? पार्टनरशिप क्या हो गई इधर? फिनिश। अब आपके कोर्स का सबसे आसान चैप्टर उठेंगे, सबसे आसान। सबसे आसान क्यों बोल रहा हूं? आईसीआई ने कंपनी का वेटेज
और जो लेवल है वो फाउंडेशन में बहुत हल्का रखा है, इंटर में उसको अच्छा बढ़ा दिया है। पार्टनरशिप का वेटेज इंटर में से कम करके कहाँ पे बढ़ा दिया? फाउंडेशन। वेटेज मतलब क्वेश्चंस का लेवल। आपने देखा होगा एडमिशन तक तो बहुत इजी लग रहा था सब कुछ, जैसे रिटायरमेंट में आए और डेथ में, इजी तो वो भी अगर अपन पीछे मुड़ के देखेंगे, एक दो क्वेश्चंस को छोड़ दें, या मैं तो कहूँ सभी क्वेश्चन में एक दो बात ही नई नई दिखाई दी होंगी, बाकी तो सब कुछ इजी था। जब तक जेएलपी के बारे में नहीं पता था बड़ा अजीब सा लगता था। आज आप लोगों को जेएलपी पूरा कॉन्सेप्ट पूछ लूं हर बच्चे से, थोड़ा बहुत ही अटकोगे, लेकिन दिमाग में तो सारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि नहीं है। हो सकता है आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ क्योंकि वो इतना अपन को आदत नहीं एक्सप्लेन करने की, इसलिए बाकी कॉन्सेप्ट तो आ ही गया बेटा। आप लोग करें हम लोग शुरू कंपनी अकाउंट्स, बहुत बढ़िया। ये तो होता है।